आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला इंटरव्यू टिकट के बाद आप ही चैनल ने दिया था मेरा। जीत का श्रेय रीवा की जनता को है, उसने अपने सेवक को जिताया है और जब सेवक चुनाव जीतता है जनता उससे उम्मीद करती है। भारतीय जनता पार्टी का 23 वर्षों का किला आज हम लोग ने ढहा दिया है। यह बदलाव 2023 के संकेत हैं। लगातार जनता के बीच में एक मैसेज था। चिल्लर फेंक के गठरी लूट रहे थे, रीवा बेच रहे थे जी। नगर निगम। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्याचल टुडे। जैसा कि अभी आपको पता है कि मध्य प्रदेश निकाय चुनाव का तीसरा चरण का आज रिजल्ट घोषित हो रहा है और मैं अभी वर्तमान समय पर रीवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में खड़ा हूँ। अजय मिश्रा उर्फ बाबा भैया तकरीबन मध्य प्रदेश में अपने रीवा में 25 सालों बाद कमल को परास्त करते हुए इन्होंने रीवा वालों के दिल में जगह बनाई है और परचम लहराया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मजबूती के तौर पे दिखाया है। सबसे पहले सर मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद और बधाई देता हूँ आपको। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला इंटरव्यू टिकट के बाद आप ही चैनल ने दिया था मेरा। जी। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रीवा में 25 वर्षों से आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पे ये जीत जो है ये रीवा की जनता की जीत है, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों की जीत है, ये हमारे साथियों की जीत है और इस जीत का श्रेय सभी को जाता है। मंडलम सेक्टर से लेकर और हमारे वरिष्ठ नेता तक सारे लोगों का इसमें ताकत लगी थी। हम सब एक होकर चुनाव लड़े, तब आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकें। ये जीत जो है हुई है 10,300 की, इस जीत का श्रेय रीवा की जनता को है, उसने अपने सेवक को जिताया है और जब सेवक चुनाव जीतता है जनता उससे उम्मीद करती है तो हमको उनके उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। और जो हमारा संकल्प पत्र है उसका पूरा हम अक्षरतः पालन करते हुए कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम अधिक से अधिक कार्य को जल्दी से जल्दी चालू कर सकें। एक सवाल मेरा था, आप जब भी चुनावी रण में थे तो कहीं ना कहीं विपक्ष का मानना था कि बाबा कहीं भी चुनाव में कहीं भी हमें फाइट नहीं दे रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, जमीनी नेता भी नहीं है। हालांकि परिणाम तो सामने ही है, फिर भी आप क्या कहना चाहेगा उन लोगों को? ये उनकी हताशा थी जी। 15 साल हम लोगों ने जनता की सेवा की है, उनके लिए आंदोलन प्रदर्शन किया जी। उनको जो दिक्कतें हुई उसके लिए लड़ाई लड़े जी। तो हम लोगों को मन में कोई हताशा नहीं थी, हमारे साथ जनता थी जी। इस बार का जो चुनाव लड़ा है रीवा की जनता ने अपने सेवक के लिए लड़ा है और सेवक उनके कार्यों के प्रति खरा उतरेगा। शुरू से ही बाबा कहते आ रहे हैं कि ये चुनाव मैं नहीं बल्कि रीवा की जनता लड़ रही है। अगर कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे, मैंने ये सवाल आपसे पहले भी किया था, कहीं ना कहीं एक गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, लेकिन 25 वर्ष से ये नादारत थी यहाँ से। अब आप कांग्रेस की उम्मीदों में खरे उतरे हैं और प्रचंड बहुमत से अगर मैं कहूँ तो आपने जीत हासिल की है और पंजे को ऊपर लाया है। क्या कहेंगे आप, क्या महसूस कर रहे हैं अभी? देखिए, ये जीत का जो सेहरा है मैं जनता के ऊपर बांध रहा हूँ और जनता ने मुझे जिताया है और मैं उनके लिए हमेशा उनके सुख दुख में हर जगह में खड़ा उपलब्ध रहूँगा और जो भी आज से उनका दुख दर्द है वो मेरा से। देखा आपने किस तरीके से बाबा ने अपनी बात रखी और बताया। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में राजनीति जो है तो रीवा की राजनीति, अगर बिंद की राजनीति में कहा जाए तो बहुत ही रोचकता से लोग इसे लेते हैं और कहीं ना कहीं 25 वर्ष से यहाँ से कांग्रेस नादारत थी। आगे आने वाले विधानसभा में भी जिस प्रकार से कांग्रेस ने यहाँ से परचम लहराया है, जीत हासिल की है, तो निश्चय ही आप क्या कहेंगे विधानसभा के चुनाव के लिए भी आप शुभ संकेत मान रहे हैं? 2023 में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी और पूरी सीटें 8 जीतेंगे। तो आपने देखा कितने कॉन्फिडेंस से बाबा अजय मिश्रा उर्फ बाबा ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि निश्चय ही 2023 में होने वाले विधानसभा में हम कहीं ना कहीं हमें अच्छा लाभ मिलेगा और हम काम करेंगे। आगे हम कुछ लोगों से बात करेंगे और आप लोगों को अभी यहाँ पर मैं जो है तो आपको बात करवा रहा हूँ अजय मिश्रा जी की खुशी में। यहाँ पे सभी जो यहाँ के कद्दावर नेता हैं वो सभी पहुँची हुई हैं। अभी मैं यहाँ की कांग्रेस की महिला नेत्री जो कि काफ़ी प्रभावशील हैं, अगर कहा जाऊँ बिंद की और रीवा की बात करूँ, कविता पांडे जी से इनसे मैं बात करूँ। मैम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का 23 वर्षों का किला आज हम लोग ने ढहा दिया है और कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कांग्रेस रीवा शहर की आम जनता को हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और यह जीत उनको सौंपते हैं। कांग्रेस की हर कार्यकर्ता ने पूरी ताकत और मनोबल के साथ काम किया है, तभी हमारे पार्टी के महापौर जीते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ लोग जी, आप क्या कहना चाहेंगे जीत के बारे में?
जीत के बारे में हम सब लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, बहुत खुश हैं। एकजुट होकर कांग्रेस ने अपना मेहनत का आज फल हासिल किया हुआ है। सारी जो कांग्रेस परिवार यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सारे लोगों के मन में इतना उत्साह है और जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, आज उसका परिणाम हमारे सामने है। हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और आगे आने वाला आगामी चुनाव हमारा होगा। सब लोग इसी तरह एक साथ काम करेंगे और कांग्रेस का परचम लहराएंगे। धन्यवाद। निश्चय ही यह एक ऐतिहासिक जीत है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 25 वर्षों बाद जो है तो ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। कहीं ना कहीं यहाँ से कांग्रेस का महापौर 25 वर्षों बाद यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पे मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा जी हैं, इनसे मैं बात करूँगा और जानूँगा कि सर इस जीत को लेकर आप कैसे हैं। जी बताएं। 25 वर्षों बाद ये खुशी का माहौल मिला है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीति चल रही है, तो इस कांग्रेस की महापौर 25 वर्ष बाद यहाँ से महापौर बना है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे रीवा की जनता को? प्रकृति अपना काम करती है, नियत में प्रकृति अपना काम करती है, नियत में बरकत है। चालाकी बदमाशी की बहुत लंबी उम्र नहीं होती, तब भी इन्होंने बहुत लंबा खींच लिया। चिल्लर फेंक के गठरी लूट रहे थे, रीवा बेच रहे थे, नगर निगम का दुरुपयोग कर रहे थे, जमीनों का खेल कर रहे थे, शासन के सरकार का लाभ उठा रहे थे, सरकारी पैसा का दुरुपयोग करके सत्ता में बने हुए थे। लेकिन एक ना एक दिन अति सर्वत्र वर्जित और जनता समझ ही जाती। पिछले चुनाव में जब मैं चुनाव लड़ा था 53,000 वोट पाया। इसके पहले 18,000 इसके पहले 18,000 और 60,000 70,000 का अंतर आता था। जब पिछला चुनाव में भले हार गया लेकिन अंतर बहुत कम हो गया। उसी समय प्रकृति देखिए किस तरीके उसी समय प्रकृति ने इशारा कर दिया था कि अब एक दिन में तो कोई चीज तुरंत नहीं मिलती, इतने दिनों का बना हुआ, पर शुरुआत हो गई थी। और इस बार हम पूरे कांग्रेस के लोग एकजुट थे और जनता चुनाव लड़ रही थी। हमारी एकजुटता का ये परिणाम है कि यहाँ से शुरुआत हो गई और इसका अगला परिणाम होगा कि विधानसभा पक्का जाना है, क्योंकि पूरा खेल तो नगर निगम का था। निश्चय ही जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इसे जिस प्रकार से कहीं ना कहीं बीजेपी का पल्ला नीचे की ओर आया है और तेजी से कांग्रेस ने ग्रो किया है, या अगर रीवा की मैं बात करूं तो 25 वर्ष बाद, तो कहीं ना कहीं इनको एक उम्मीद है कि निश्चय ही 2023 में होने वाले विधानसभा में हमें इसका लाभ मिलेगा। रीवा जिले के अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मंगू भैया के पास हूँ और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इस जीत के लिए सर कैसा महसूस कर रहे हैं? रीवा की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा तो इस शहर की जनता खुश है जी। लंबे समय बाद बदलाव की जो आशा भरी किरणों से देख रही थी और रीवा का जनमानस ने बदल दिया और यह बदलाव 2023 के संकेत हैं। लगातार जनता के बीच में एक मैसेज था कि भारतीय जनता पार्टी अपने जेब का महापौर, एक व्यक्ति के जेब का महापौर चुनती है और इस बार जनता ने उस जेब के महापौर को बाहर निकाल के कांग्रेस का महापौर बना दिया। इसके लिए रीवा नगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा ही, कुछ लोगों से मैं और बात करूँ। जी आपका नाम? महेश ठारवानी जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और 23 साल का कांग्रेस का सूखा खत्म हुआ है और पहली बार निर्वाचित कांग्रेस का महापौर हमारे अजय मिश्र बाबा जी बने हैं। पूरा व्यापारी समाज बहुत खुश है। मैं रीवा व्यापारी संघ की ओर से अजय मिश्र बाबा को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरे कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आप ही देख ही रहे हैं किस तरीके से 23 वर्ष का सूखा यहाँ पे खत्म हुआ है और बधाइयों का मिलन का सिलसिला चल रहा है। यहाँ पे जो यहाँ के कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी थे अजय मिश्रा उर्फ बाबा, सब लोगों से मिलजुल रहे हैं, गले मिला रहे हैं। कहीं ना कहीं रीवा कांग्रेस संगठन के अंदर बहुत ही ज़्यादा उल्लास और खुशी का पल है। आप देख ही रहे हैं चारों तरफ एक दूसरे को गले लगाना, कांग्रेस का गमछा डाल के गले पे उनका अभिवादन करना, स्वागत करना। ऐसे ही हम कुछ लोगों से और मिलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।